Okay, hello everyone. This is our next video on closed test. क्लोज टेस्ट में क्या होता है, कई सारे मतलब कि ब्लैंक्स रहते हैं, उसमें फिल करना होता है। और ये सीरीज स्टार्ट की है, अगर आप इसको कंप्लीट फॉलो करोगे तो बिलीव मी आपकी इंग्लिश के क्लोज टेस्ट में स्कोर बनेगा। आपकी जनरल इंग्लिश की रीडिंग बहुत इंप्रूव होगी, राइटिंग भी इंप्रूव होगी आपकी। ठीक है, तो आप इसको सीरीज को पूरा फॉलो करें और काफी यूजफुल है ये, काफी मतलब कि जो मैंने इतने सालों से टीचिंग की है तो उसमें से जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको मिलाकर ये कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं। और खास तौर पे जो स्टूडेंट आइल्स कर रहे हैं या ऐसे एग्जाम देना चाह रहे हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं या क्लोज टेस्ट आते हैं या बेसिक रीडिंग राइटिंग जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत यूजफुल होने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द टॉपिक ऑन क्लोज टेस्ट। अब देखो इसमें पता है क्या है, देखो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपके सामने, सो एज, as, so, that, to। देखो इनके बीच में डिग्री कौन सी लगती है, हमेशा इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री लगती है। ये आपने छोटी सी बात ध्यान रखनी है, इनके बीच में क्या हमेशा डिग्री लगती है पॉजिटिव। पॉजिटिव देखो डिग्री तीन होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है। एडजेक्टिव की डिग्री तीन होती है। एडजेक्टिव की वीडियोस डाली हुई है, यूट्यूब पे भी डाली हुई है। तो कई बार एग्जाम में कैसा कॉन्सेप्ट आता है कि आपके सामने ना कंजंक्शंस आ जाते हैं पेयर वाले। अब पेयर वाले कंजंक्शंस क्या होते हैं, लाइक सो और एज एक पेयर है तो ये कंजंक्शन बन गया। एज और एज का एक पेयर है, सो और दैट का एक पेयर है, टू और टू का पेयर है। उसके बीच में डिग्री कौन सी आएगी, इसके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। इसे मान लेते हैं टू डैश टू लिखा हुआ है, पेयर बन गया। अभी ऑप्शन क्या आ गया, वीक, वीकर एंड वीकेस्ट, ये ऑप्शन बन गया। तो देखो ये वीकर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, एंड वीकेस्ट कौन सी है, सुपरलेटिव। जब भी पेयर होगा इसके बीच में डिग्री हमेशा लगेगी पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, वीक आएगा। ऐसे देखो मैं यहां पे लिखता हूं सो डैश एज से टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, तीन डिग्रीज आ गई, तो बीच में क्या लगेगा, टॉल लगेगा। टॉलर या टॉलेस्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब भी पेयरिंग दिखे आपको, ओके आई थिंक ओके वीडियो ऑन रहेगी, कोई बात नहीं। ओके देखो ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो डिग्रीज के, एडजेक्टिव के डिग्रीज तीन होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कभी भी पेयर लगे जैसे सो और एज, सो दैट, टू, तो इनके बीच में डिग्री कौन सी आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसे मान लेते हैं टू टू लिखा मिला आपको, आपको ऑप्शन क्या दे दिया, वीक, वीकर एंड वीकेस्ट। तो यहाँ पर क्या देखो टू टू के बीच में डिग्री कौन सी आएगी, सिंपल पॉजिटिव रहेगी, तो आंसर इज वीक। ऐसी सो डैश एज, अभी ऑप्शन आ गया टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, ठीक है ना, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। तो इसमें डिग्री कौन सी आएगी, टॉल आएगी, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग बन गई। तो ये कई बार एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं या क्लोज टेस्ट आते हैं। देखो केस हमेशा क्या होता है, सू होता है। हम केस को क्या करते हैं, तो फाइल करते हैं या सू करते हैं। इसे मैं बोलता हूं कि मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। देखो इसको समझाता हूं, मान लो मैं बोलता हूं कि मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, तो मैं ये बोलूंगा कि मैं केस सू कर दूंगा, SUE सू, या मैं केस फाइल कर दूंगा। तो ये ध्यान रखना, केस के लिए जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो है, जो केस के लिए वर्ड्स लिखे जाएंगे वो है सू या फाइल करना। ऐसे देखो बिजनेस क्या होता है, सेटअप होता है। मान लो आपने कोई दुकान करी, आपने कोई करियर स्टार्ट किया, आप एडवोकेट बन गए, आप डॉक्टर बन गए, CA बन गए, आपने कोई दुकान खोली या कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो इन सब प्रोफेशन या करियर्स या बिजनेसेस के लिए हम लिखते हैं सेटअप, ठीक है ना। और अब जर्नी पे निकलते हो तो आप लिखते हो सेट आउट। जैसे आप यात्रा पे निकले हो, लाइक आप कहीं पे भी जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, तो आप बोलते हो आई एम सेट आउट ऑन माई जर्नी टू दिल्ली। तो ध्यान रखना जर्नीज हमेशा क्या होती हैं, सेट आउट होती हैं। अब एग्जाम में क्या लगेगा, एग्जाम में जर्नी दे रखा होगा और आपके ऑप्शन में सारे ऑप्शन पड़े होंगे, सेटअप भी पड़ा होगा, सेट इन भी पड़ा होगा, सेट आउट भी पड़ा होगा और सेट फोर भी पड़ा होगा, ऐसा ऑप्शन रहता है एग्जाम में। तो जर्नी हमेशा क्या होती है, जब यात्रा पे निकलते हो तो आप सेट आउट लिखते हो, सो आपका आंसर सी इज द आंसर, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है जो कि फिल इन द ब्लैंक में देखने को मिलती है अलग अलग एग्जाम में, लाइक अभी अकॉर्डेंस है, तो अकॉर्डेंस से बनता है इन अकॉर्डेंस विद। जो आपकी प्रेपोजिशन है वो है, एक तो होता है अकॉर्डिंग टू, एक तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू होता है। तो पेपर में आ सकता है अकॉर्डिंग के बाद ब्लैंक डाल देगा। एक होता है डैश अकॉर्डेंस डैश,
डैश अकॉर्डेंस डैश। तो ये ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है, इन अकॉर्डेंस विद होता है, अकॉर्डिंग टू होता है और इन अकॉर्डेंस विद होता है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस है। ऐसी अगर एग्जाम में इंस्पाइट लिखा मिले तो ध्यान रखना, इंस्पाइट के बाद लगता है ऑफ, इंस्पाइट ऑफ होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद। इंस्पाइट का मतलब क्या है, के बावजूद। तो अकॉर्डिंग टू होता है, इंस्पाइट ऑफ होता है। देखो नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, कमेंट्स। देखो कमेंट्स वर्ड आपको कई बार देखने को मिलेगा पेपर में, कमेंट्स के बाद ब्लैंक लिखा मिलेगा और आपको बोलेगा कौन सा प्रेपोजिशन। देखो थोड़ा समझते हैं, कमेंट्स वर्ड का मतलब क्या है। कमेंट्स वर्ड का मतलब होता है शुरुआत होना, कि किसी चीज की शुरुआत कब होगी। अब देखो अगर आपके पेपर में मंथ या ईयर दे रखा हो तो लगेगा इन, कोई डे या डेट दे रखा हो तो लगेगा ऑन, कोई फिक्स टाइम दे रखा हो तो क्या लगेगा, एट। ठीक है ना। देखो एग्जांपल देखते हैं, कमेंट्स ऑन डेट, अगर डे या डेट है तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा, फिक्स टाइम है तो एट लगेगा, ईयर या मंथ है तो क्या लगेगा, इन लगेगा। इसी तरह से देखो जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लिखते हैं मीट एक्सीडेंट। जैसे मान लेते हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ तो हम क्या बोलेंगे, ही मेट एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के लिए मीट वर्ड लिखा जाता है, ठीक है ना। सुसाइड हमेशा कमिट होती है, मिस्टेक ब्लंडर कमिट होते हैं। मिस्टेक मेड भी होती है, मेक या मेड भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती करी। तो ध्यान रखना, जो सुसाइड है इसके लिए जो वर्ड लिखा जाता है, अगर कोई सुसाइड करता है तो हम क्या बोलते हैं, ही कमिटेड सुसाइड। हम क्या लिखते हैं, ही कमिटेड सुसाइड। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, तो ब्लंडर भी क्या होता है, कमिट होते हैं। मिस्टेक्स भी क्या होती हैं, कमिट होती हैं। आप इनके लिए मेक मेड भी लिख सकते हो मिस्टेक या ब्लंडर के लिए। अब देखो कोल्ड ड्रिंक, बियर या थॉट ब्रू करते हैं, देखो थोड़ा समझते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे मान लो आपने क्या किया, ये मान लो बियर की बोतल है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, जिसको खोला आपने, तो इसमें से क्या होगा, मतलब कि सारी, मतलब कि एकदम से प्रेशर के कारण बाहर आने लगेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रू करना बोलते हैं। तो ध्यान रखना, कोल्ड ड्रिंक जब एकदम से बाहर आती है, उमड़ कर बाहर आती है, या बियर, ये ऐसे ही हमारे विचार जब बाहर आते हैं तो हम लिखते हैं ब्रू शब्द लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, ब्रू। ऐसे ही देखो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में, वेयर डू यू पुट अप। तो ये ध्यान रखना, जब आपसे कोई रहने की, एक तो कोई पूछता है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो लिव का मतलब रहना। अगर मुझे आपसे पूछना है आप कहाँ रहते हो, मैं क्या बोलूंगा, वेयर डू यू लिव। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, वेयर डू यू पुट अप। तो ध्यान रखना, पुटअप का मतलब होता है रहने के लिए लिखा है पुटअप। आप कहाँ रहते हो इसका मतलब क्या है, पुटअप होता है। तो आपके क्लोज टेस्ट में आ सकता है, जैसे कोई बता रहा है कि आई एम पुटिंग अप इन सिरसा, मैं सिरसा में रह रहा हूँ, तो पुट अप का मतलब होता है रहना। ऐसे देखो जब कोई बस है, ट्रेन है, जैसे मान लेते हैं कोई बस पूरी खचाखच भरी हुई है, मान लेते हैं आप ऐसा समझो ये कोई बस है, ठीक है ना, और इसमें क्या है, बहुत सारे पैसेंजर हैं, ये पूरी पैक है, मतलब कि आप ऐसा सोचो, इसको ऐसा थोड़ा डिजाइन कर देते हैं। ये मान लेते कोई बस है और इसमें क्या है, बहुत सारे पैसेंजर्स खड़े हुए हैं, बैठे भी हुए हैं, पूरी भरी हुई है बस, मतलब कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो ऐसे में आप क्या लिखते हो, जैम पैक्ड। क्या लिखते हो, जैम पैक्ड। बस क्या है, जैम पैक्ड है, ठीक है ना। जब कोई बस व्हीकल ज्यादातर भरा रहता है, या कई बार सड़कें भरी होती हैं, आप सड़क पे जाते हो तो बड़ा ट्रैफिक कंजेशन होता है, यानी कि बड़ा, तो हम क्या, सड़क क्या है, जैम पैक्ड है, यानी कि पूरी की तरफ पूरा पैक है, वहां पे हम पैर भी नहीं रख सकते, इसका ऐसा मतलब है। अरे वो रैथ इन आइज काफी इंपॉर्टेंट। देखो आंखों के अंदर गुस्सा होता है, जैसे मान लो आप कहते हो कि मैंने उसकी आंखों में गुस्सा देखा, तो देखो रैथ इन आइज लिखा जाता है। रैथ इन आइज का मतलब होता है आंखों में गुस्सा। रैथ इन आइज का क्या मतलब होता है, आंखों में गुस्सा। देखो यहाँ पे कुछ इमेज देखते शायद मिले हमें, देखो ये दिखा रखे, लाल आंखें दिखा रखी हैं। जब आंखों में गुस्सा होता है तो क्या लिखते हैं, रैथ इन आइज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रैथ इन आइज। जैसे आई कुड सी द रैथ इन हिज आइज, मैं उसकी आंखों में गुस्सा देख सकता था। आई कुड सी द रैथ इन हिज आइज, तो रैथ इन आइज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो प्रॉब्लम हमेशा टैकल या हैंडल होते हैं। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई तो या टैकल करोगे या मैनेज करोगे। टेक इन टू अकाउंट या टेक इन टू कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी चीज को अपने ध्यान में लाना। जैसे मान लो आप कहीं पे मैनेजर हो, ठीक है ना। अब आप क्या हो, आप कहीं पे मैनेजर हो और अ, अब आप क्या हो, कहीं पे मैनेजर हो बैंक के अंदर, और आपके वहां पे ना कोई घपला वगैरह हो गया है, तो आपका जो क्लर्क है या सबॉर्डिनेट स्टाफ है, वो आपको कह रहे हैं कि सर इस पे ध्यान दो, प्लीज टेक दिस इनटू अकाउंट, प्लीज टेक दिस इनटू योर कंसीडरेशन। जब आप किसी चीज पे ध्यान देते हो तो यू टेक इट दैट इनटू योर अकाउंट, यू टेक दैट इनटू योर कंसीडरेशन। सो टेक इनटू अकाउंट या टेक इनटू कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे ध्यान देने के सेंस में लिखा जाता है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर, ऑल क्लियर होगा।
अब देखो आगे चलते हैं। रूल्स हमेशा ले डाउन होते हैं, जैसे देखो संसद है, पार्लियामेंट है या विधानसभा है, वहां पे कानून बनते हैं। जैसे कोई भी देश का कानून बनना है तो कहाँ पे पास होगा, पार्लियामेंट पास होगा। रूल्स बनाने के लिए मेक नहीं लिखा जाता, ले डाउन लिखा जाता है, ठीक है ना। रूल्स क्या होते हैं, हमेशा ले डाउन होते हैं। ऐसे देखो जब कोई किसी के घर के अंदर घुस जाता है, जैसे कई देखो कई सारे एग्जाम में लिखा मिलेगा, हरियाणा में भी आया हुआ है ये। जैसे मान लेते हैं ये कोई घर है और घर के अंदर क्या है, कोई चोर वगैरह है, अब ये घुस गया तो ये दरवाजा तोड़ के खिड़की को धक्के से घुस गया, ऐसी किसी गाड़ी में कोई घुस गया, यानी कि फोर्सफुली एंटर कर रहे हैं, गाड़ी है और मान लो कि कोई पर्सन है और गाड़ी के शीशे तोड़ के उसके अंदर जाके बैठ गया या तोड़ दिया या एंट्री कर ली, तो ये जबरदस्ती घुसना क्या होता है, ब्रेक इनटू होता है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी की प्राइवेट जगह पे आप जब जबरदस्ती घर घुसते हो तो मैं आप क्या बोलोगे, ब्रेक इनटू होता है। जैसे ही ब्रोक इन द हाउस, वो घर के अंदर घुस गया। गिव अवे काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो गिव अवे का मतलब होता है प्राइजेस बांटना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिव अवे प्राइजेस। देखो यहाँ पर क्या, जैसे मान लो किसी का बर्थडे है तो बर्थडे के दिन क्या होता है, कोई अपने प्राइजेस वगैरह बांटता है। देखो कई बार ये स्कीम्स निकलती हैं कि अमेजन पे ऑफर चल रहा है तो गिव अवे ऑफर्स होते हैं, है ना। तो गिव अवे का मतलब पता है क्या होता है, कि बांटा जाना, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे आपका बर्थडे है तो आपके बर्थडे पे आपने सोचा कि बहुत सारी टॉफीज देंगे, चॉकलेट्स देंगे, तो गिव अवे करेंगे। गिव अवे का मतलब बांटना। ऐसे देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फास्ट। देखो व्रत रखते हैं हम, तो व्रत हमेशा ऑब्जर्व होते हैं। जैसे आपका व्रत है तो आप क्या लिखोगे, आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट। क्या लिखोगे, आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट टुडे, या आई एम ऑन फास्ट। फास्ट का मतलब व्रत होता है, तो आप लिखते हो आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट, या आई एम ऑन फास्ट, या आई एम फास्टिंग। इन सब का ये मतलब नहीं कि फास्ट के लिए ऑब्जर्व भी लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है, ये आई एम फास्टिंग टुडे, आई एम ऑन फर्स्ट, आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट। ऑब्जर्वेशन हमेशा मेड होती हैं। जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट है या आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो कई सारी ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो, तो आप ऑब्जर्वेशन मेक करते हो, मेक मेड मेड, ऑब्जर्वेशन आर मेड, ठीक है ना। और ऐसी देखो प्रिकॉशंस टेकन होती हैं। प्रिकॉशंस क्या होती हैं, प्रिकॉशंस लेने के लिए टेक वर्ड लिखा जाता है। जैसे टेक प्रिकॉशंस, टेक प्रिकॉशंस, ठीक है ना। तो प्रिकॉशंस टेक होती हैं, ये प्रिकॉशंस है। ओके, प्रिकॉशंस टेक होती हैं एंड ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, मेड होती हैं। प्रोब इनटू द केस, देखो दो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो पुलिस है, किसी केस के अंदर छानबीन कर रही है, तो इसमें हम दो लिखते हैं। एक लिखते हैं प्रोब इनटू द केस, एक क्या लिखते हैं, प्रोब इनटू द केस, और एक लिखते हैं इंक्वायर इनटू द केस। दोनों का मतलब क्या होता है, छानबीन के लिए लिखा जाता है। ओके देखो मनी आप क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो। डॉक्यूमेंट क्या करते हो, आप सबमिट करते हो। जैसे आप बैंक के अंदर गए पैसे जमा करवाने के लिए, ठीक है ना, या आप स्कूल कॉलेज की फीस देने गए तो आप पैसे जमा करवाओगे। देखो जब भी मनी की बात होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, डिपॉजिट होती है। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सबमिट होते हैं। वो क्या होते हैं, सबमिट होते हैं। इन्वेस्टिगेट के बाद कभी इन्वेस्टिगेट द केस होता है। इन्वेस्टिगेट द क्या होता है, केस होता है। इनके बाद प्रेपोजिशन लगता होता है, इन्वेस्टिगेट इनटू द केस नहीं होता। देखो छानबीन के लिए तीन लिखे जाते हैं ज्यादातर। पहला क्या है, लुक इनटू द केस, छानबीन करना। दूसरा है ENQU, इंक्वायर इनटू द केस। और तीसरा है इन्वेस्टिगेट द केस, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेट के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता होता। तो लुक इन द केस होता है, इंक्वायर इनटू द केस होता है, इन्वेस्टिगेट द केस। तीनों का मतलब केस की छानबीन करना, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट देखते हैं। देखो नोट्स क्या होते हैं, राइट डाउन, टेक डाउन, नोट डाउन, जॉट डाउन, सेट डाउन होते हैं। देखो जैसे कोई टीचर है, एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई टीचर है और ये क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। अब जो टीचर क्या है, बोर्ड के ऊपर लिख रहा है, वही बच्चे कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर रहे हैं। वो क्या नोट डाउन कर रहे हैं। देखो नोट्स बनाने के लिए वर्ड लिखे जाते हैं नोट डाउन। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ और आप लिख रहे हो, आप नोट डाउन कर रहे हो। आप राइट डाउन कर रहे हो, आप टेक डाउन कर रहे हो, आप जोट डाउन कर रहे हो, आप सेट डाउन कर रहे हो। इन सब का मतलब होता है लिखना। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो, जोट डाउन कर रहे हो, यानी कि आप आपका मान लो कि क्लोज। देखो रीडिंग तो करनी बहुत जरूरी है। बिना रीडिंग के ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको कभी भी। लैंग्वेज कभी भी क्रैम नहीं कर सकती। इसको सीख सकते हो आप बाय लर्निंग, प्रैक्टिसिंग एंड रीडिंग। जितना लर्न करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रीड करोगे, अपने आप लैंग्वेज इंप्रूवमेंट विल बी देयर।
एग्जाम कोई मर्जी हो। अब देखो अगर मान लो कोई क्लोज टेस्ट है या फिलिंग द ब्लैंक है, उसमें आप पढ़ रहे हो और लिखने की बात हो रही है, और तो इनमें से एक वर्ड लिखा जाएगा, राइट डाउन, नोट डाउन। अब एग्जाम में राइट अप भी लिखा होगा, राइट ऑफ भी लिखा होगा, राइट डाउन भी, लेकिन लिखने के लिए राइट डाउन लिखा जाता है। तो जब भी कोई नोट्स बनाता है, कोई बात लिखता है, तो क्या लिखते हैं? नोट डाउन, जॉट डाउन, टेक डाउन, राइट डाउन, सेट डाउन। ठीक है, ये हमने कुछ और कलेक्शंस किए हैं क्लोज टेस्ट के अंदर, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।